सभी को जय माता दी। तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं, देवउठनी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी मेरे भाई बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का मेरी वीडियो को आप लोग देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए और मेरी वीडियो को आगे आप लोग बढ़ाइए। तो देवउठनी की आप सभी को एक कथा सुना रहे हैं और मतलब देवउठनी की कथा क्या है। ब्राह्मण जी से कहा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी। नारद जी ने ब्राह्मण से कहा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी है जिसमें भगवान गोविंद को जागते हैं। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, उसे प्रबोधित एकादशी कहा जाता है। और नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है जिसमें भगवान गोविंद को जगाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, उसे प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के दिन प्रबोधिनी एकादशी का महत्व व्रत में जरूर पढ़ना चाहिए। इससे पापों का नाश होता है और पुण्य की विधि होती है और व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। इसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। इस समय अगर जो उपवास रखते हैं उन्हें 1000 अश्वमेघ और 1000 यज्ञों का फल मिलता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक उपवास करता है, एकादशी की कृपा से उसे संपत्ति बुद्धि सब मिलता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि संपूर्ण तीर्थों में नहाकर और पृथ्वी दान करके जो फल पाते हैं वो सिर्फ एकादशी के दिन श्री हरि के जागरण करने से मिल जाता है। कार्तिक की हरिबोधिनी एकादशी पुत्र और पौत्र तो देती हैं, साथ ही ज्ञान भी देती हैं। वह योग, तपस्या और मोक्ष प्राप्त भी होती हैं। तो प्रमोदिनी एकादशी, ये देवउठनी को एकादशी को प्रमोदिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन विवाह भी, तुलसी विवाह भी किया जाता है और इस दिन व्रत करके बहुत अच्छा माना जाता है। व्रत अच्छा होता है, कई गुना फल मिलता है हमको। इस एकादशी से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस दिन कथा सुनते हैं उसे 7 दीपों के दान का फल मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं उन्हें भी उत्तम लोक मिलता है। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान की पूजा करते हैं वो 10,000 जन्मों के पाप क्षमा करा लेता है। जो कार्तिक में वृंदावन का दर्शन करते हैं वो 1000 युग तक वैकुंठ में निवास करते हैं। तो वृंदावन हमेशा जाना चाहिए, दर्शन सभी को करना चाहिए। 1000 मतलब वैकुंठ धाम मिलता है। निसंतान नहीं रहते, वो निसंतान भी नहीं रहते, उनका वंश फलता फूलता है। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ सर्प नहीं आते हैं। जो तुलसी के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं वो उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम के चरणों दीक में तुलसी मिलाकर पीछे हैं वो अकाल मृत्यु को नहीं पाते। उनकी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं, उनका पूर्व जन्म नहीं होता। जो चतुर्मास में मौन धारण करते हैं उन्हें सोने की और तिल का दान करना चाहिए। जो कार्तिक मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। एकादशी पूर्णिमा तक दीपक जलाने से महापुण्य मिलता है। इस दिन नदी के तट पर दीप जलाने चाहिए। इस एकादशी पर का यह महात्म्य सुनने से अनेक गौदान के बराबर होती है। देवउठनी एकादशी 1 और 2 नवंबर को मनाई गई है, दोनों दिन। और कथा आप सभी को सुनाते हैं। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, लेकिन एकादशी पर तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई
याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान का भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा। बोला, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। तो यही कहानी है। सूर्य गोचर करके गुरु के नक्षत्र में सूर्य 6 नवंबर और अपनी चाल में बदलाव भी करते हैं। तो इस दिन एकादशी के दिन कभी चावल नहीं बनाना चाहिए। हर एकादशी को हो जाता तो और बढ़िया है, लेकिन ये तो साल में एक बार तो मतलब नहीं चावल को खाना चाहिए। ये जितने चावल बनता है, जितने खाए जाता है, उतने कीड़े बनते हैं। तो सभी से निवेदन है कि एकादशी के दिन, ये साल में एक बार बहुत बड़ा एकादशी आता है, तो उसमें चावल नहीं बनाइए। इसमें दान पुण्य और दीप दान, पूजा पाठ बहुत ज़्यादा किया जाता है। आंवले का सेवन करना चाहिए। तुलसी जी का पूजा किया जाता है। घर में दीप दान होता है। तो आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। जय माता दी, जय तुलसी माता।